सो वेलकम। आज हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का असाइनमेंट नंबर 1 एनपीटीईएल का। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग व्हाट इज सेइंग रॉ मटेरियल ऑफ, मतलब जो रॉ मटेरियल होता है वो लो वैल्यू का होता है, उसको हम एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं जो जिसकी वैल्यू हाई होती है। वैल्यू इज एनीथिंग एज पर लीन मैन्युफैक्चरिंग और मीन्स टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। वैल्यू की डेफिनेशन है कि वैल्यू इज एनीथिंग फॉर विच कस्टमर इज रेडी टू पे फॉर। सो रॉ मटेरियल इज ऑफ लो वैल्यू एंड प्रोडक्ट इज ऑफ हाई वैल्यू, सो इट्स process of converting raw material of low value to high value. So he is the correct answer for it. Coming to the next question, miniaturization is primarily concerned with. मिनीएचुराइजेशन मतलब साइज कम करना, प्रोडक्ट का साइज कम से कम करना, और ये आजकल ट्रेंडिंग में है। मतलब कितना कम से कम साइज हम रख सकते हैं, मतलब ये किससे रिलेटेड है? कॉम्पैक्टनेस, प्रोडक्ट की कॉम्पैक्टनेस से रिलेटेड है मिनीएचुराइजेशन। ठीक है, मतलब साइज कम रखेंगे तो कॉम्पैक्ट बनेगा हमारा प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो। सो मिनीएचुराइजेशन इज प्राइमरली कंसर्न विद कॉम्पैक्टनेस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हार्डनिंग ड्यूरिंग शीट मेटल फॉर्मिंग, व्हाट इज सेइंग हार्डनिंग ड्यूरिंग शीट मेटल फॉर्मिंग ऑफ कार्बन स्टील इज प्राइमरली ऑकर ड्यू टू। शीट मेटल फॉर्मिंग इज अ कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन। ओके, सो ड्यूरिंग कोल्ड वर्किंग what takes place? Strain hardening takes place. Strain hardening is also known as work hardening. सो जब वर्क हार्डनिंग होती है तो डिसलोकेशन आपस में फंस जाते हैं, मतलब इंटेंगल्ड हो जाते हैं, और दूसरे डिसलोकेशन के मूवमेंट को व्हाट वी से अपोज कर रहे हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, मतलब मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। सो इसके लिए मतलब वर्क हार्डनिंग की वजह से शीट मेटल फॉर्मिंग के टाइम पे हार्डनेस और व्हाट वी से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है वर्क पीस की। ओके, इट्स ड्यू टू वर्क हार्डनिंग और स्ट्रेन हार्डनिंग। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बेस्ड इन टर्म ऑफ क्लोज टॉलरेंस एंड सरफेस फिनिश, मतलब ये इन चारों ऑप्शन में से कौन सी प्रोसेस का टॉलरेंस और सरफेस फिनिश सबसे बढ़िया है? तो सबसे बढ़िया तो मशीनिंग का ही होगा, बिकॉज कास्टिंग, फॉर्मिंग, जॉइनिंग का हमें पता है उतना टॉलरेंस और फॉर्मिंग का एक टाइम के लिए तो कास्टिंग और जॉइनिंग से बेटर ही होगा, लेकिन मशीनिंग का फॉर्मिंग से भी बेटर होगा, बिकॉज ये व्हाट वी से इट्स नॉट अ प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सेकेंडरी होती है। मतलब कास्टिंग, फॉर्मिंग और जॉइनिंग ये प्रोसेस परफॉर्म कर लेने के बाद हमें जब फिनिशिंग करनी होती है तब हम मशीनिंग ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। तो किस लिए जाते हैं? ताकि हमें क्लोजर टॉलरेंस और सरफेस फिनिश मिल सके हमारे प्रोडक्ट पर। ओके, सो मशीनिंग इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो व्हाट इज इट? द प्रोसेस जनरली प्रेफर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हील्स एंड पुलीज। सो व्हील्स एंड पुलीज आर बेसिकली जायंट स्ट्रक्चर, मतलब बहुत बिग होते हैं, तो कास्टिंग से बनाना उनको ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है, बिकॉज जैसी मतलब जो बिग स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम बेसिकली कास्टिंग से ही बनाते हैं। तो कास्टिंग इज़ अ बेटर प्रोसेस फॉर इट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हील्स एंड पुलिस। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टेबिलिटी इज पुअर फॉर, व्हाट इज कास्टेबिलिटी? कास्टेबिलिटी इज द ईज विथ विच मटेरियल कैन बी कास्टेड। सो कास्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि मटेरियल इजीली मेल्ट होना चाहिए। सबसे पहले तो मेल्ट करना पड़ेगा ना, तो मतलब अगर किसी मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट अगर बहुत ज़्यादा है तो उसकी कास्टेबिलिटी भी बहुत कम होगी, बिकॉज उसको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, बहुत एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी in order to melt it. So for a high melting point material, castability is poor. So is it clear to you? I hope it's clear. So coming to the next question, solidification temperature range is shown by. So what is solidification? When we melt some metal for casting, जब हम किसी मेटल को मेल्ट करते हैं तो क्या होता है, वो मॉल्टन स्टेट में आता है। फिर जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर हम कम करते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से इट्स टेम्परेचर वर्सेस टाइम। सपोज
धीरे धीरे टेम्परेचर कम किया, फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि वो उसका फेस चेंज होना चालू हो गया, मतलब लिक्विड से सॉलिड होना चालू हो गया, सर्टेन टाइम तक हुआ ये। देन बाद में वो उसी टेम्परेचर, मतलब ये जो लिक्विड से सॉलिड में जो चेंज हुआ वो सेम टेम्परेचर पे हुआ। देन बाद में सॉलिड और कूल होगा, फर्दर कूलिंग होगी सॉलिड में टिल रूम टेम्परेचर। ओके, सो दिस इज कूलिंग टेम्परेचर, दिस इज फ्रीजिंग टेम्परेचर, एंड ये फ्रीज होने के बाद पूरा फ्रीज हो गया, एंड दिस इज रूम टेम्परेचर। ओके, सो दिस इज हाउ सॉलिडिफिकेशन टेक्स प्लेस इन। ये कब होता है, मतलब ऐसा बिहेवियर कब शो करता है, मतलब एक ही टेम्परेचर पर सॉलिडिफिकेशन कब हो जाता है? फॉर प्योर मेटल के लिए और यूटेक्टिक अलॉय के लिए एक ही टेम्परेचर पर सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, और अगर अदर देन यूटेक्टिक अलॉय कोई अदर अलॉय है तो उसके लिए इस तरीके से सॉलिडिफिकेशन नहीं होगा, उसके लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, मतलब देयर विल बी सर्टेन रेंज, टेम्परेचर रेंज ड्यूरिंग विच सॉलिडिफिकेशन टेक्स प्लेस। ओके, सो सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर रेंज इज शोन बाय अदर देन यूटेक्टिक अलॉय। यूटेक्टिक अलॉय को छोड़ के बाकी जो सारे अलॉय होंगे वो क्या करेंगे? सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर रेंज शो करेंगे। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो machinability of the material that are machined by conventional method is poor for. So machinability is similar to castability. castability के केस में हम ये देखते हैं कि कितने इजीली कास्ट कर सकते हैं, तो machinability के केस में ये देखेंगे कि कितने इजीली मशीन कर सकते हैं। ठीक है, तो machinability किसकी पुअर होगी? हाई हार्डनेस मटेरियल की। क्यों? क्योंकि इसको मशीन करना डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू लो हार्डनेस मटेरियल, लो स्ट्रेंथ और डक्टाइल मटेरियल। ये तीनों बेसिकली सेमी कैटेगरी में आ जाएंगे, तो ये ऑड वन आउट हो गया। इसको मशीन करना डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू अदर थ्री ऑप्शंस। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनुअल इंटरवेंशन इन द मशीन सिस्टम इज मिनिमम फॉर। मैनुअल इंटरवेंशन मतलब ह्यूमन का इंटरवेंशन जो है वो किस मशीन सिस्टम में मिनिमम होगा? फुल्ली ऑटोमेटिक, बिकॉज सेमी ऑटोमेटिक में भी कुछ ना कुछ ह्यूमन का व्हाट वी से इन्वॉल्वमेंट होगा, और कन्वेंशनल में भी होगा, बट एज कंपेयर टू बोथ ऑफ दिस फुल्ली ऑटोमेटिक में ह्यूमन का इंटरवेंशन मिनिमम होगा। जस्ट ऑपरेट करने के लिए वो लगेगा, बाकी अदर टास्क के लिए वो लगेगा नहीं। ओके, सो फाइनल क्वेश्चन इज lean manufacturing is based on. So lean manufacturing, also known as Toyota manufacturing method, is based on reducing waste. मतलब कम से कम वेस्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करना। वैल्यू मतलब वैल्यू इज एनीथिंग फॉर विच कस्टमर इज रेडी टू पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।